नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिकी टीचर्स में। कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम फिजिक्स का चैप्टर लाइट कर रहे थे, प्रकाश। इसके हमने कुछ टॉपिक कर लिए थे और कुछ रह गए थे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो थी वो थी प्रकाश का अपवर्तन। वो कैसे होता है ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है, और इसमें इसके नियम भी बताए थे प्रकाश के, कि प्रकाश किस तरह से होता है, स्नेल का नियम और स्थिरांक, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। और अपवर्तनांक जो है ये भी बताया था कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, और आपसे ये भी कहा था कि अपवर्तनांक जो है वो चमक के समानुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जिस वस्तु का जितना ही अपवर्तनांक अधिक होगा वह वस्तु उतनी ही अधिक अधिक चमकेगी। जैसे कि हीरा का अपवर्तनांक बताया था मैंने आपको 2.42। ये जो अपवर्तनांक है हीरे का सबसे अधिक होता है, तो आप कभी देखना हीरे में चमक भी सबसे अधिक होगी। सबसे ज़्यादा हीरे का अपवर्तनांक तो उसमें चमक भी सबसे ज़्यादा है। और जी हमारा निर्वात में अपवर्तनांक जीरो, निर्वात का अपवर्तनांक जीरो होता है, तो हमें निर्वात में चमक भी नहीं दिखाई देती। फिर होता है वायु, वायु का निर्वात से कम होता है। तो हीरे का, फिर कांच का, फिर जल का, ये मैंने आपको सारे अपवर्तनांक बताए थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा, आज हमारा टॉपिक चलेगा लेंस, यानी लेंस क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि लेंस होता क्या है। लेंस देखो, ऐसा पारदर्शी माध्यम, और पारदर्शी क्या होता है दोस्तों? पारदर्शी माध्यम वो होता है जिसमें आर पार दिखाई दे, और अपारदर्शी माध्यम वो होता है जिसमें आर पार न दिखाई दे। तो ये यहाँ है ये पारदर्शी माध्यम, जैसे कि कांच हो, आर पार दिखाई देगा। जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों अथवा एक गोलीय वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हो तो वो लेंस कहलाता है। अब देखो गोलीय वक्र पृष्ठ क्या होते हैं। जैसे कि आपके दो गोलीय वक्र हैं, ये एक ये और एक ये, ठीक है, दो पृष्ठ हो गए ये। अब हम अगर इसे हटा दें और ये, तो दोस्तों ये हमारा लेंस बना। ये जो भाग था ये इस वाले गोले का भाग था, और ये जो भाग है ये इस वाले का भाग था, जो हमने मिटा दिया। तो ये जो तैयार हुआ दोस्तों, ये हमारा लेंस तैयार हुआ, ठीक है। और लेंस भी कैसा? उत्तल लेंस, ठीक है। देखो, एक भाग ये रहा और एक भाग ये रहा, तो दो पृष्ठों से मिलकर बना दो गोलीय वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो ये भी हमारा लेंस है। दूसरी बात क्या लिखी है? अथवा, या ऐसा हो एक गोलीय वक्र पृष्ठ हो, या तो एक ऐसा वक्र पृष्ठ हो गोलीय, और फिर क्या है, तथा एक समतल पृष्ठ हो। समतल किसे कहते हैं? इसे, या एक ऐसे हो। तो इस तरह से इनसे मिलकर जो आकृति बनेगी वो दोस्तों हमारी लेंस कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। और देखो, अब टाइप ऑफ लेंस, लेंस के कितने प्रकार होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल कन्वेक्स और एक उत्तल कन्वेक्स लेंस, एक है अवतल कॉनकेव लेंस। ये लेंस दो प्रकार के होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पहले कि उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस को हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो देखो, जो लेंस बीच में से मोटा, ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है, जो लेंस बीच में से मोटा है वो तो होगा उत्तल, उठा हुआ उत्तल, ठीक है। उठे हुए में पहले क्या आ रहा? अगर उठा हुआ है तो पहले ऊ आ रहा तो उत्तल, और जो बीच में से धंसा हुआ रहेगा वो रहेगा अवतल लेंस। तो यहाँ डेफिनेशन क्या है कन्वेक्स लेंस की? जो लेंस बीच में से मोटा तथा किनारों पर पतला हो, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये लेंस है, ये देखो दोस्तों, इससे मोटा है ये रहा, और यहाँ बीच में से ये पतला है। तो ये जो लेंस है ये हमारा उत्तल लेंस है। बीच में से तो उठा हुआ है, जो उठा हुआ हो वो उत्तल लेंस, और जो बीच में से धंसा हुआ हो वो क्या होगा? वो अवतल लेंस होगा। तो ये लेंस बीच में से मोटा है और किनारों पर से पतला है। तो उत्तल लेंस की यही परिभाषा है कि जो लेंस बीच में से मोटा होगा और किनारों पर पतला होगा वो लेंस उत्तल लेंस होगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले से देखो, उत्तल लेंस भी दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। और तीन प्रकार के कैसे? देखो, पहला है द्वि उत्तल लेंस। देखो दोस्तों, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको डेफिनेशन जो है, ये हेडिंग जो है, इसमें ही परिभाषा छुपी है कि देखो, द्वि माने दो, उत्तल माने उत्तल, लेंस माने लेंस। मतलब जिसमें दो उत्तल लेंस हो, दो प्रकार का उत्तल लेंस हो, तो वो क्या कहलाएगा? द्वि उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस के भाग।
अब देखो, जैसे कि एक भाग ये रहा और एक भाग ये रहा, तो दो भाग से मिलकर बना। तो इसमें दोस्तों दोनों ही भाग उत्तल लेंस के हैं, तो यूँ कहलाएगा उत्तल लेंस। पहला पार्ट, इस लेंस के दोनों सिरे उत्तल प्रकृति के होते हैं। इसमें जो दोनों सिरे हैं, एक ये सिरा एक ये सिरा, तो दोस्तों इसके दोनों ही सिरे उत्तल प्रकृति के होते हैं। ये पहला टाइप जो है ये हमारा द्वि उत्तल लेंस है। अगर एग्जाम में आपको इस तरह से आ जाए कि इनके नाम लिखो, ठीक है, तो क्या होगा, पहला जो है ये हमारा द्वि उत्तल लेंस है, मतलब इसमें दो सिरे जो हैं वो उत्तल की तरह हैं। अब दूसरी भाग क्या है इसका, समतल उत्तल लेंस। देखो हेडिंग से पता चल रहा है इससे, समतल उत्तल लेंस, इसमें समतल है और एक उत्तल है। तो समतल मैंने क्या बताया आपको, समतल इस तरह से होता है, ठीक है, और उत्तल है तो एक ये हो गया। तो देखो दूसरे नंबर पर जो है, इस लेंस में एक सिरा समतल, तो देखो दोस्तों एक सिरा समतल है ये रहा, तथा दूसरा उत्तल प्रकृति का होता है। दूसरा सिरा जो होता है वो उत्तल प्रकृति का होता है इस तरह से। तो दूसरा जो है ये हमारा ये है दोस्तों समतल उत्तल लेंस। इसमें समतल लेंस भी है और उत्तल लेंस भी। तो इस तरह से जो होंगे वो होगा उत्तल लेंस का दूसरा पार्ट। अब उत्तल लेंस का तीसरा पार्ट है अवतल उत्तल लेंस। डेफिनेशन से पता चल रहा है, इसमें देखो अवतल भी है और उत्तल भी है। अवतल मतलब इस तरह का, अवतल दोस्तों इस तरह का होता है जो बीच में से मतलब धंसा हुआ हो, तो ये अवतल लेंस है। तो देखो इसमें एक पार्ट तो अवतल का है और एक पार्ट उत्तल का। तो अवतल उत्तल लेंस में एक पार्ट उत्तल होगा और एक पार्ट अवतल होगा। तो ये तीन पार्ट हैं इसके। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि बताओ उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा 3 प्रकार के, ठीक है, ये हम पढ़ चुके। अब बात आई थी, मैंने आपसे ये कहा था इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग। यानी आपका प्रश्न ये होगा कि सर इसे अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। देखो अभिसारी का मतलब है दोस्तों जो प्रकाश आ रहा उसे एक बिंदु पर एकत्रित करना, अभिसारी कहलाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, कभी क्लास में किया हो, जैसा कि आप कोई लेंस लिया, आपने कागज़ पर उसे रखा, प्रकाश दिखाया, जब प्रकाश से करते हैं तो वो कागज़ जो है ना जलने लगता है। वो प्रक्रिया क्यों होती है, वो उत्तल लेंस में होती है, क्योंकि दोस्तों वो प्रकाश की किरणों को कागज़ पर एक जगह एकत्रित करता है। आपने अपने हाथ पे करके देखना, एक लेंस लेना, ठीक है, और प्रकाश की तरफ करना और उसे अपने हाथ पे ऐसा करना तो उसका प्रकाश आपके इकट्ठा होकर आपके हाथ पर पड़े, तो दोस्तों आपका हाथ भी जलने लगेगा। वो किस वजह से हुआ, वो हुआ दोस्तों कन्वर्जिंग की वजह से, अभिसारी, क्योंकि यह प्रकाश, संपूर्ण जो प्रकाश है उस प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। और जो प्रक्रिया एक बिंदु पर एकत्रित होती है उसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग यानी अभिसारी लेंस, ठीक है। इसे हम देखो डायग्राम से बताता हूँ आपको। जैसे कि ये क्या है दोस्तों, ये है उत्तल लेंस। अब यहाँ से प्रकाश आया, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हम अभी पढ़ेंगे आगे। जैसे यहाँ से दोस्तों प्रकाश आया, यहाँ F है, तो प्रकाश इससे होकर जाएगा, जो भी प्रकाश आएगा इस बिंदु से होकर जाएगा, तो इससे ऐसे होकर। तो यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ ये प्रकाश एक बिंदु पर एकत्रित हो रहा। जो प्रकाश एक बिंदु पर एकत्रित होगा उसे ही कहेंगे अभिसारी लेंस, ठीक है। तो अब आपको यह समझ में आया होगा कि इसे अभिसारी लेंस भी क्यों कहते हैं। देखो दोस्तों रट्टा मत लगाना, बस समझना। अगर कोई आपसे प्रश्न करने लग जाए कि इसे अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो आपका आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि यह प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। और जो प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित करता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी कन्वर्जिंग, ठीक है। तो अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे अवतल लेंस। तो आइए दोस्तों अब पढ़ेंगे अवतल लेंस। अभी हम पढ़ चुके हैं उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो देखो अवतल लेंस, यह लेंस बीच में से तो होता है दोस्तों पतला। जैसे हमने उत्तल पढ़ा था, उत्तल लेंस कुछ इस तरह से था, तो ये दोस्तों बीच में से क्या था, मोटा, ठीक है। ये क्या था, ये था उत्तल लेंस, ठीक है। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं अवतल लेंस, वो इस तरह से है, बीच में से क्या होगा, बस दोनों दोस्तों उल्टे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। ये बीच में से मोटा, तो अवतल क्या होगा, बीच में से पतला। ये किनारों पर पतला था, तो ये क्या होगा, किनारों पर मोटा। तो जो इस तरह का लेंस होगा वो होगा अवतल लेंस। अगर आप भूल जाओ उठा हुआ, जो उठा है उठे हुए में अगर आप उठा हुआ लिखोगे दोस्तों ऐसा, तो क्या रहा, ऊ, पहला अक्षर क्या रहा, ऊ, और उत्तल में भी पहला अक्षर क्या है, ऊ। तो जो उठा हुआ लेंस होगा, मैं ये आपको तब बताना, जब अगर कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो पता कैसे करें कौन सा उत्तल लेंस है और कौन सा अवतल लेंस है। तो उठा,
यहाँ पहला शब्द क्या है, यू अक्षर जो है यू ऊ, और उत्तल में भी ऊ है, तो जो उठा हुआ है बीच में से वो होगा उत्तल, और जो बीच में से धंसा हुआ है, ठीक है, जो पतला है वो होगा अवतल। तो ये आप इसे इस तरह से याद रखना। तो अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस बीच में से पतला होगा और किनारों पर मोटा होगा। अब जैसे हमने उत्तल लेंस पढ़ा था कि उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, उसी तरह से अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। ये आपको डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा वो किस किस तरह होते हैं। देखो, यह भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला द्वि अवतल, जो हमने पीछे पढ़ा था उसमें था द्वि उत्तल, तो उसमें दो जो है उत्तल की सहायता से बन रहा था। अब यहाँ है द्वि अवतल, इसमें 2 अवतल लेंस अवतल हैं। देखो 2 पार्ट, एक तो ये रहा अवतल की तरह और एक ये रहा, तो इसमें 2 अवतल लेंस के पार्ट होंगे, इसे ही कहा जाएगा द्वि अवतल लेंस। पहला पार्ट हो गया, ये पहला जो डायग्राम है वो पहले पार्ट का है, ठीक है। दूसरा क्या है? समतल अवतल लेंस। वहाँ क्या था? समतल उत्तल लेंस, तो एक पार्ट समतल और एक पार्ट उत्तल। लेकिन यहाँ क्या होगा? समतल अवतल, एक पार्ट तो समतल और एक पार्ट अवतल, मतलब बीच में से धंसा हुआ, ये रहा अवतल। इंग्लिश में कहते हैं प्लानो कनकेव लेंस, ठीक है। तो यह जो है, ये जो यहाँ लिखा है, ये लिखा है हमने दूसरे पार्ट, ठीक है। ये डायग्राम जो है ये दूसरे का है, ये तो दोस्तों पहले का है, ये दूसरे का, और ये तीसरे का। अब तीसरा क्या है? उत्तला अवतल। वहाँ क्या था? अवतल उत्तल, मतलब एक पार्ट अवतल लेंस का और एक पार्ट उत्तल लेंस का। यहाँ क्या है? एक उत्तल और एक अवतल लेंस। तो देखो ये दोस्तों क्या है? पहला ये है उत्तल, और ये जो बीच में धंसा हुआ ये क्या है? अवतल। तो डेफिनेशन आपको पता चल गया होगा। अब डेफिनेशन दोस्तों आप खुद भी लिख सकते हैं। तो द्वि अवतल लेंस किसे कहते हैं? जिसका एक पार्ट हो अवतल का, नहीं, जिसके दोनों पार्ट ही अवतल हों, वो कहलाएगा द्वि अवतल लेंस। और समतल अवतल में एक पार्ट समतल हो और एक पार्ट अवतल हो, वो कहलाएगा समतल अवतल लेंस। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मुख्य अक्ष क्या है, फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, प्रकाशिक बिंदु क्या है, फोकस तल कितने प्रकार के होते हैं, फोकस बिंदु कितने प्रकार के होते हैं, ये हम अब आगे पढ़ेंगे। पहला है मुख्य अक्ष, कि मुख्य अक्ष क्या होता है। देखो जैसा कि ये लेंस है, ठीक है, इसका एक केंद्र होगा। तो दोस्तों ये जो मध्य वाली लाइन होगी, ये हमारा जो होगा ये मुख्य अक्ष होगा, ठीक है, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो आज हम इन्हीं बिंदुओं को जानेंगे, इनकी डेफिनेशन के बारे में। तो मुख्य अक्ष आपको पता चल गई, लेंस का मध्य बिंदु जो होगा, मध्य रेखा जो होगी वही हमारा मुख्य अक्ष होगा, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल लेंस, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ जो दोस्तों ये जो होगा इसे ओ से दर्शाते हैं, ये मध्य, ये जो केंद्र होगा, लेंस का केंद्र जो होगा ये, तो दोस्तों ये कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो ये जो तो मैंने यहाँ बनाया है इसमें प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर। 2 डेफिनेशन आपको पता चलेगी कि मुख्य अक्ष क्या होती है और जी प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ठीक है। अब क्या है? अब दोस्तों है एक तो फोकस बिंदु और एक है फोकस तल। किसी भी लेंस हो, कुछ कोई सा भी लेंस हो, या तो अवतल लेंस हो दोस्तों या अवतल लेंस हो, उसके 2 ही तो फोकस बिंदु होंगे और 2 ही फोकस तल होंगे। देखो प्रथम फोकस तल ये उत्तल लेंस के बारे में है, और फिर क्या है? द्वितीय फोकस तल। देखो इस बिंदु से दोस्तों प्रकाश आया, ठीक है, और जब इधर को जाएगा तो सीधे समांतर हो जाएगा, सही है। इसी तरह से यहाँ गया, ये समांतर हो गया, ये यहाँ गया। तो ये जो मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये दोस्तों क्या है? ये हमारे मुख्य अक्ष है। इसके केंद्र से ये जो है यहाँ, ये जहाँ बिंदु है प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, प्रकाश फोकस जो बिंदु है ये, इसके केंद्र से अगर लंबवत जो तल है, ये लंबवत तल, तो यही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? प्रथम फोकस तल, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है, इस पर फोकस बिंदु है, प्रथम फोकस बिंदु से जो लंबवत रेखा जाएगी, तल जाएगा, उसे कहेंगे प्रथम फोकस तल, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है इसकी? द्वितीय फोकस तल। ये यहाँ प्रकाश आया, एक बिंदु पे एकत्रित हो गया। अब ये मुख्य अक्ष है, यहाँ जो F2 है द्वितीय फोकस बिंदु है, इससे जो लंबवत तल है ये हमारा दोस्तों कहलाएगा द्वितीय फोकस तल, ठीक है। ये बात समझ में आई। एक प्रथम फोकस तल ये रहा और द्वितीय फोकस तल ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो प्रथम फोकस तल है और ये जो है हमारा लेंस का जो ये सेंटर है, ये जो लाइन जा रही है, इसके मध्य की जो दूरी होगी, ये जितनी भी यहाँ इसकी बराबर दूरी होगी, इसकी जितनी भी दूरी होगी वो कहलाएगी दोस्तों फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। ऐसे यहाँ है, इस तल से लेकर और ये जो सेंटर है इसका लेंस का,
यहाँ से जो इनके बीच की दूरी होगी वो दोस्तों कहलाएगी फोकस दूरी। ठीक है, ये मैंने एफ डैश से दिखाई है, ये एफ डबल डैश, ये बात आप पढ़ चुके। अब यहाँ क्या है, ये है अवतल लेंस में। अवतल लेंस में मैंने आपको ये बताया, अवतल लेंस में भी दो ही फोकस बिंदु होते हैं, दो ही फोकस तल। ठीक है, देखो दोस्तों हम एक बात भूल गए थे पढ़नी, अवतल लेंस जो होता है उसे कहते हैं दोस्तों डाइवर्जेंट यानी अपसारी लेंस। जैसे कि ये क्या है आप ही बताओ, ये अवतल लेंस है, यहाँ से जो प्रकाश आएगा, ये जो प्रकाश आया ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। तो प्रकाश जो जाएगा दोस्तों ऐसे फैल जाएगा, ये जो प्रकाश जाएगा ऐसे फैल जाएगा। इसे फैलने की ही वजह से दोस्तों, इसे फैलने की वजह से अपसारी लेंस कहते हैं, इंग्लिश में डाइवर्जिंग लेंस। समझ रहे हो, क्योंकि दोस्तों ये प्रकाश को फैला रहा है। सही है, ये प्रकाश को एक बिंदु पे एकत्रित करता है और ये प्रकाश को फैला रहा है। अगर मैंने आपसे पिछले वीडियो में जो बताया था अभी नेक्स्ट उसमें, कि ये प्रकाश जो है अवतल लेंस जो है, उत्तल लेंस जो है, जब आप प्रकाश लोगे तो अपने हाथ पे डालोगे, बिंदु को एक जगह एकत्रित करता है। ठीक है, तो आपके यहाँ जलन सी महसूस होगी, जलने लगेगा। अगर आप इसके साथ करो तो ये दोस्तों ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रकाश को फैलाएगा। समझ रहे हो, और ये एक बिंदु को पर एकत्रित करेगा। अब आपसे पूछे वो जो क्रिया होती है कि हम एक लेंस लेते हैं और एक बिंदु पर एकत्रित जो होती है जलने लग जाती है, वो किस लेंस की वजह से जलने लगती है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा उत्तल लेंस की वजह से। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये एक बिंदु पर एकत्रित करता है, ये फैलाता है, तो इससे तो जलन महसूस नहीं होगी। समझ रहे हो, क्योंकि ये प्रकाश को फैला रहा है। तो अवतल लेंस जो होगा अभिसारी होगा, सॉरी उत्तल लेंस जो होगा अभिसारी होगा, और अवतल लेंस जो होगा अपसारी, प्रकाश को फैलाएगा अवतल लेंस, और उत्तल लेंस एक जगह एकत्रित करेगा। अब इसके भी प्रथम फोकस, इसके भी दो फोकस तल होंगे, दो ही बिंदु होंगे। जैसे प्रकाश आया, ये इधर को फैला, ठीक है, तो यहाँ जो बिंदु मिला ये F1 है। अब इससे जो लंबवत तल है ये, तो ये ही क्या है दोस्तों, प्रथम फोकस तल है। सेकंड, जब प्रकाश देखो, प्रकाश इस तरह से आया तो यहाँ ये प्रकाश फैला, तो ये जो होगा यहाँ आता हुआ प्रतीत होगा, ये इसका दोस्तों दूसरा फोकस तल है। तो ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, और ये लंबवत रेखा, लंबवत तल जा रहा है, तो ये जो है ये F2 है। तो समझ में आया आपके, दो ही तो इसमें फोकस तल हैं और दो ही फोकस बिंदु हैं। और फोकस दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है फोकस दूरी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की फोकस दूरी है, सेम ऐसी जैसे ये यहाँ है वो यहाँ है, ऐसा फोकस दूरी है। तो ये बात आपको समझ में आई। अब दोस्तों बात आती है, जैसे कि ये क्या है हमारा उत्तल लेंस, और ये क्या है अवतल लेंस, ये क्या है अवतल लेंस। अब इसमें फोकस जब आप न्यूमेरिकल करोगे इसमें, तो आपको दोस्तों ये पता करना पड़ेगा कि फोकस जो बिंदु है वो किधर है, या तो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो जैसे कि उत्तल लेंस है, ये दायां है ये बायां है। उत्तल लेंस में दाएं तरफ, मैंने पिछली जो नेक्स्ट वीडियो थी हमारी उसमें मैंने क्या बताया था कि जो दाएं तरफ होएगा वो जो होगा वो दोस्तों पॉजिटिव होगा, और राइट तरफ, लेफ्ट तरफ जो होगा वो होगा नेगेटिव। अब आप ही बताओ, जैसे कि ये लेंस है, यहाँ ये क्या है फोकस बिंदु, तो दोस्तों ये राइट तरफ है लेफ्ट तरफ है, आपका आंसर होगा राइट तरफ। तो दोस्तों जो राइट तरफ होगा वो जो फोकस तल होगा वो पॉजिटिव होगा, फोकस बिंदु। तो इस तरह से आपको पता करना है। और अवतल लेंस में यहाँ देखो प्रकाश फैलना, तो ये वास्तव में नहीं है, ये हमने जो ना इस तरह आती प्रतीत हुई, प्रकाश तो इस तरह से फैल जाता है अवतल लेंस में, तो प्रकाश फैल गया तो हमने ये ऐसे मिला दिया। तो यहाँ आप दोस्तों बताओ ये इधर है फोकस बिंदु या इधर है, आप कहोगे इधर, तो दोस्तों ये निगेटिव की तरफ है। अभी समझो, जैसे कि ये है, इधर क्या होते हैं सारे प्लस के, इधर माइनस के, इधर प्लस के, इधर माइनस के, एक्स और वाई होते। तो देखो जो इधर होंगे वो पॉजिटिव और जो इधर होंगे वो नेगेटिव। तो ये फोकस बिंदु जो है ये इस तरफ है, ठीक है, लेफ्ट तरफ, तो ये क्या होगा निगेटिव होगा, और ये राइट तरफ तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब आप एक बात याद रखना कि उत्तल लेंस का जो फोकस बिंदु होगा वो न्यूमेरिकल करते समय तो वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, और लेंस अवतल लेंस का जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर आपको इतना ही नहीं पता तो दोस्तों आपसे न्यूमेरिकल सही ना हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रखोगे तो आंसर आपका गलत आएगा। ये आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। आज हमने क्या पढ़ा दोस्तों कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के भी पार्ट कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं ये हमने पढ़ा।
अब हमने ये जाना कि मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, फोकस बिंदु, फोकस तल, ये क्या होते हैं, इनके डेफिनेशन के बारे में जाना। ठीक है, ये आप अच्छे तरह से देखना, समझना, एक बार पीछे से वीडियो और देखना। अब की जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी दोस्तों कि लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं, जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था कि दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, वही हम प्रोसेस यहाँ करेंगे कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, फिर हम करेंगे कि एग्जाम्पल भी बताऊँगा आपको, एक दो न्यूमेरिकल करके, कि किस तरह से एग्जाम में आते हैं। तो बने रहिए, तब तक हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।